हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष और दिव्य संदेश में, जो सीधे महादेव जी की कृपा से आप तक पहुंचाया जा रहा है। आज का दिन आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जिसे सुनने के बाद आपका मन श्रद्धा और भक्ति से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव जी स्वयं आपको बुला रहे हैं आपके जीवन में आने वाली उन अद्भुत खुशियों की जान देने के लिए जो आपके भाग्य को नई दिशा देने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का ये संदेश आपके लिए एक आखिरी अवसर है, एक ऐसा मौका जिसे अगर आपने पहचान लिया तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बार मेरी बात मान लो। आज तुम्हारे पास एक सुनहरा अवसर है और अगर तुमने बार मेरी बात मानी तो तुम्हारे घर में लाखों करोड़ों की धन संपत्ति आने वाली है। सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कितना बड़ा आशीर्वाद है जब स्वयं भोलेनाथ आपके जीवन को संवारने के लिए आगे आ रहे हैं। महादेव जी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है जब आपके चारों ओर आपकी चर्चा होने वाली है। जो लोग कभी आपके संघर्ष को नहीं समझ पाए, अब वही लोग आपकी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि आज तुम्हारे जीवन में एक साथ 3 बड़ी खुशखबरी आ दस्तक देंगी। ये खुशखबरी आना केवल आपके जीवन को धन संपत्ति से भर देंगी, बल्कि आपके मन को भी शांति और संतोष से भर देंगी। महादेव जी का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली है कि उनके होते हुए कोई भी आपका अहित नहीं कर सकता। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी हो और यही वजह है कि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये वचन भोलेनाथ का है और उनके वचन कभी खाली नहीं जाते। आपको बस उनकी बताई हुई राह पर चलना है और वे आपके जीवन की हर समस्या का समाधान कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए जब महादेव स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने के लिए तैयार है तो आपको किस बात की चिंता है। आज आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसकी गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देगी। महादेव जी का आशीर्वाद आपके घर में ऐसा उजाला भर देगा कि आपके शत्रु भी आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज नोटों से भरा बैग आपको मिलने वाला है। ये कोई सामान्य धन संपत्ति नहीं है, ये महादेव जी का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। महादेव जी का ये संदेश सिर्फ धन संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन के हर पहलू को छूने वाला है। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारी हर समस्याओं का समाधान कर दूंगा। ये मार्ग सत्य, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग है। जब आप इस मार्ग पर चलेंगे तो आपको हर मोड़ पर महादेव जी का साथ मिलेगा। वे आपके हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन करेंगे और हर कठिनाई में आपका संबल बनेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से बड़ा कोई वरदान नहीं है। जब आप उनकी शरण में जाते हैं तो आपके जीवन की हर नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। आपके जीवन में जो भी अड़चन है वे स्वतः ही दूर हो जाती है। महादेव जी का आशीर्वाद आपको वो शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ। जब तक तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहोगे, तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। महादेव जी का ये संदेश आपको ये भी सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई गुण नहीं है। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो महादेव जी स्वयं आपके रक्षक बन जाते हैं। वे आपके जीवन में ऐसे अवसर लाते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का ये आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये संदेश अच्छा लग रहा है और आप महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके इन छोटे कार्यों से आपकी श्रद्धा प्रकट होती है और महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में
और अधिक बढ़ जाता है। महादेव जी का ये संदेश आपके जीवन में नई ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आएगा। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में दुखों का अंत होने वाला है। जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर चकित रह जाएंगे। तुम्हारे शत्रु स्वयं हार मान लेंगे, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब सफलताओं से भर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये संदेश महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जब वे स्वयं आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए आगे आते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। ये शुरुआत आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जहां आपको केवल सफलता और समृद्धि का अनुभव होगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी मुश्किल टिक नहीं पाएगी। ये संदेश आपको ये भी सिखाता है कि सच्चा बल हमारे अंदर ही होता है, और जब हम उसे पहचानते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब महादेव जी स्वयं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके जीवन के हर पहलू को संवारने का वचन दे रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि अब आपके जीवन में उजाला ही उजाला होने वाला है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मैं तुम्हारे जीवन के हर अंधकार को दूर कर दूंगा। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद है, जो आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए आया है। महादेव जी का ये संदेश आपको ये भी याद दिलाता है कि जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आपके जीवन में आई हैं, वे केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए थी। अब जब आपने उन सभी परीक्षाओं को पार कर लिया है, तो आपके जीवन में वो समय आ गया है जब आपको मेहनत का फल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कल पना भी नहीं की थी। महादेव जी का ये कहना ही आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार है। जब भगवान स्वयं आपको ये आश्वासन दे रहे हैं, तो आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं रह जाता। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी। तुम्हारे दरवाजे पर वो सौभाग्य दस्तक देगा जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। ये सौभाग्य केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके मन की शांति, आपके परिवार की खुशी और आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करेगा। जब आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आती है, तो सफलता आपके कदम चूमती है। मेरे प्यारे दोस्तों, महादेव जी का ये संदेश आपके अंदर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। वे कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हारे संघर्षों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें जीवन में उस स्थिरता और समृद्धि का अनुभव होगा जिसके तुम सच्चे हकदार हो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो आपको हर मोड़ पर विजय दिलाएगी, चाहे वो आपके व्यवसाय में हो, नौकरी में तरक्की हो या पारिवारिक जीवन में सुख शांति हो। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। महादेव जी ये भी कहते हैं कि जब आप सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग नहीं अपनाया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुम्हारी सच्चाई का इनाम दूंगा और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। ये संदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में सच्चाई और धैर्य का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। मेरे प्यारे दोस्तों, सोचिए, जब महादेव जी स्वयं आपके जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का वचन दे रहे हैं, तो आपको किस बात की चिंता है? अब आपके जीवन में वो समय आ गया है जब आपके हर सपने सच होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में अब खुशियों का माहौल होगा और तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। ये आशीर्वाद आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। महादेव जी का ये संदेश आपको ये भी सिखाता है कि कठिनाइयाँ केवल आपके धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। जब आप उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं, तो भगवान स्वयं आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे विश्वास ने मुझे तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया है। अब मैं तुम्हारे हर दुख को समाप्त करूंगा और तुम्हें जीवन में वो सुख दूंगा जिसकी तुमने आशा भी नहीं की थी।
मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय है अपने जीवन में महादेव जी के इस संदेश को अपनाने का। जब आप इस संदेश को दिल से स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में हर वह दरवाज़ा खुलेगा जो अब तक बंद था। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी का ये वचन आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में उस सकारात्मकता और ऊर्जा को अपनाएं जो महादेव जी आपको प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये केवल एक वचन नहीं है, ये भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो आपके जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता लेकर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप महादेव जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। आपके ये छोटे छोटे कदम आपकी श्रद्धा और भक्ति को दर्शाते हैं और जब आप सच्चे दिल से भगवान को याद करते हैं तो वे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। महादेव जी का ये संदेश ना केवल आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है, बल्कि ये आपको ये भी सिखाता है कि सच्चाई, धैर्य और विश्वास के साथ जीना ही जीवन का असली मार्ग है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जीवन में जो भी संघर्ष किए हैं वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हारा जीवन केवल खुशियों और सफलताओं से भरा होगा। महादेव जी का ये वचन आपके जीवन में स्थायी समृद्धि और शांति लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और महादेव जी के आशीर्वाद को अपने दिल से स्वीकार करें। आपका जीवन निश्चित ही खुशियों, सफलता और समृद्धि से भर जाएगा। और याद रखिए, जब महादेव आपके साथ है तो आपके जीवन में कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। क्या आपने हाल ही इनमें से किसी का अनुभव किया है? यदि हाँ तो ध्यान से देखें, क्योंकि ये संदेश आपके लिए हो सकता है। महादेव जी जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके परिवार की भलाई के बारे में एक चेतावनी है। इसे गंभीरता से लेना और उसके अनुसार कार्य करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अपने प्रियजनों के साथ अधिक गुणवत्ता वाला समय बिताना, अनसुलझे संघर्षों को संबोधित करना या जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना भी अपने परिवार की सुरक्षा और खुशी सुनिश्चित करने के लिए अपने बंधनों को मजबूत करना आवश्यक है। ये खुले संचार, समझ और समर्थन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। याद रखें, आपका परिवार आपका सबसे बड़ा खजाना है और इन रिश्तों को घोषित करना महत्वपूर्ण है। विचार करने का एक अन्य पहलू आध्यात्मिक सुरक्षा है। आप अपने परिवार को नकारात्मक ऊर्जा, उसे बचाने के लिए मार्गदर्शन और सहायता के लिए महादेव जी से पूछ सकते हैं। ये पूजा, ध्यान या यहाँ तक कि अपने प्रियजनों के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की कल्पना के माध्यम से किया जा सकता है। अब जब आप संदेश के बारे में जान गए हैं तो कार्यवाही करने का समय आ गया है। अपनी वर्तमान पारिवारिक स्थिति पर चिंतन करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। महादेव जी, आज मैं उन लोगों के लिए पूजा करना चाहता हूँ जो अपने जीवन के कुछ क्षेत्रों में होना चाहते हैं ताकि वे आगे बढ़ सके। कुछ महीनों से और कुछ वर्षों से अपनी ही बनाई हुई शिकायतों, दर्द और समस्याओं को पकड़े हुए हैं। जो बहुत समय से रह गया है उसे क्षमा ना कर पाने से धूप है और दुख होता है। कुछ दिन में उस भावनात्मक दर्द को दुनिया की चीजों से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उन्हें जान लेने दो प्रभु कि तुम्हारे बिना कुछ भी उनके दर्द से छुटकारा नहीं लाएगा, उन्हें खुश नहीं करेगा। उनसे मैं पूछता हूँ कि आप आज एक नई शुरुआत दें। उन्हें बताएं कि आपके साथ ये सिर्फ एक और दिन नहीं है, ये एक नया अवतार है, एक नई शुरुआत का एक और मौका। अगर वही पहुंचेंगे, उन्हें इस बंधन से मुक्त करें और आज उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी होने दें, क्योंकि ब्रह्मांड उनकी अगुवाई करता है। महादेव जी के नाम में हम पूजा करते हैं तथा महादेव जी कहते हैं, जैसे ही हम एक नया दिन शुरू करते हैं हम आपको सम्मान, प्रशंसा और महिमा देते हैं। हम पूछते हैं कि आप इस सप्ताह हमारे सामने जाएं और तेरी मेरी रास्तों को सीधा करें। हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को कैसे खाना है ये जानने की हमें नान दें।
हम आप पर पूरे दिल से भरोसा करेंगे और अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। हम जानते हैं कि इस सप्ताह हम जिन चीज़ों का सामना करेंगे वे स्वयं हमारे लिए असंभव हो सकती है, लेकिन जो हमारे लिए असंभव है वो आपके साथ संभव है। हमारे सभी तरीकों से हम आपको स्वीकार करते हैं और पूछते हैं कि आप हमें रास्ते पर रखें। आप हमें इस सप्ताह चलने के लिए कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड मार्ग पर चलना जारी रखता है। महादेव जी चाहते हैं कि आप ये जानें कि आप अपनी आवाज़ से लोगों को चकित कर रहे हैं और आपके असाधारण चरित्र के बारे में आपकी पीठ पीछे बात की जा रही है। आपकी दया, करुणा और निर्धनता ऐसे गुण हैं जो आपको चमकाते हैं और दुनिया पर इनका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम अपने कार्यों की शक्ति और अविश्वसनीय अंतर का पता लगाते हैं। हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। महादेव जी चाहते हैं कि आप ये जानें कि आपकी आभार लोगों को स्तब्ध कर रही है। वो आपकी पीठ पीछे आपकी असाधारण चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं और आप निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद कैसे करते हैं। धन्यवाद। बहुत से लोगों के विपरीत जो केवल तभी कार्य करते हैं जब उनके पास कुछ हासिल करने के लिए होता है, आप हमेशा उन लोगों के लिए होते हैं जिन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है। जो आपको भीड़ से अलग करता है, आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी हरकतें आपके आसपास के लोगों के दिलों को छू रही है। दयालुता का हर छोटा कार्य, हर निस्वार्थ कर्म और करुणा के हर क्षण को उन लोगों द्वारा देखा और सराहा जाता है जो उन्हें देखते हैं। आपकी अच्छाई का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जब ऐसा लगता है कि कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तब भी आपके कार्यों से फर्क पड़ रहा है। महादेव जी कहते हैं इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भगवान को मानते हैं तो एक टाइप करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं कि अद्भुत और संतोषप्रद अनुभव आपके पास आने वाले हैं। आप आंतरिक कार्य में जोर दे रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपके विचारों और कार्यों में सुधार कर आपकी कंपनी को बढ़ाता है। आप अपने गहरी सपनों की अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इस बात से ना डरें कि आप अभी कहाँ हैं, बल्कि उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें जो आप बनना चाहते हैं। विश्वास करो, बोलो और कार्य करो जैसे कि तुम पहले से ही व्यक्ति बन गए हो। तुम महानता प्राप्त करने में सक्षम हो और सफल होने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो पहले से ही गति में है। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं अपने सपनों और इच्छाओं की कल्पना करें, क्योंकि वो आपके मन की शक्ति और ऊर्जा को पूरा करने आ रहे हैं। आप ब्रह्मांड में बाहर निकलते हैं, अपनी वास्तविकता यात्रा में विश्वास और प्रक्रिया के लिए प्रकट होते हैं। आप अपने उद्देश्य के प्रति दैवीय रूप से निर्देशक हैं। कृतज्ञता और विश्वास से भरे हृदय के साथ आगे बढ़ते रहे। अपने विकास और विकास के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता आपके जीवन में एक सुंदर परिवर्तन लाएगी। महादेव जी के मार्गदर्शन से याद रखें, कुछ भी संभव है अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपका मार्गदर्शन करे। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये टाइप करें दैनिक महादेव जी संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है, ये तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीज़ों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और ये बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ इस किनारे तक चलकर तो तुम्हें आना है। बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वो कांटे तुम्हें दिख रही है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रही हो।
खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए नेट हरित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीज़ों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वो स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ, परंतु इतना कह सकता हूँ तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें ये सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। ये बहुत ही संगीत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ ये पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वो पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज़्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी रोना जाता है, मतलब आपको बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज़ को तुमने मुझसे मांग रहे हो वो बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारी देव जी तुम्हें नहीं दिख रही है, इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, तुम्हें ये जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 100 कांटा चुभे हैं। तो ये तुम निश्चित कर लो, आज ये निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पर खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपनी कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है, ये तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। ये निर्णय ले लो, और अगर ये निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको, फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकालूंगी। जब तुम मुझ तक चलकर आओगे रास्ते आसान नहीं होते, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो, मंजिल आसान लगने लगेगी। जब दुख देखोगे, सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, और चलते चले मेरे पास इस बार चले आओ, मेरे साथ आकर खड़े हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, 2022 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरात साल गुजरे तुम्हारी परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2023 में तो तुम्हें बहुत सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वो सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2023 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाए, पर तुम्हारी लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वो सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रही थी। पर तुम्हारे लग जाने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया
और जो निर्णय लिया वो शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं खराब ही हुई है। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी चाहा वो तो कुछ नहीं है। तुम्हें लिए कितना बड़ा दलदल बनाया गया था जिसमें से बाहर निकलना असंभव था। मेरे बच्चे पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई। उठाया उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वो बात बोल देते हो, चाहे वो बात लग कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वो व्यक्ति पैसा नहीं था तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और रिश्तों की या पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रही है, पर वो इतना बेशर्म है कि वो अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वो कभी भी का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वो अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वो कहते हैं ना, इंसान जो होता है वही काटता है। अब वक्त आ गया है जब वो व्यक्ति अपनी फसल काटेगा। किसी व्यक्ति के कहने पर इसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीज बोए, अब भी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वो लौट कर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में वह दर्द दूंगा मैं जो उसने तुम्हें दिया। अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा उसे। वो अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी की गलतियों को बदलना चाहता है। आज वो अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको ये एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर, तुम्हें धोखा देकर उसे जो खुशी, वो खुशी ही उसका सब कुछ छीन रही है। वो लोग जिनके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ छीन लिया, उसे बर्बाद कर दिया। अपराजित करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन वो कितना भी रोले, अतीत में जाकर तुम्हें दिया जख्म नहीं भर सकता, उसे भी पता है। उसके पश्चात आपसे उसके के पाप मिलने वाले नहीं हैं। अब रो और तड़पने के अलावा उसके पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन वीराना हो गया है। जिस अंधेरे में अकेले भटक रहा है, तो अब वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के भी पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे ना,
अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुक होगा नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुखों को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा आपको मुझ पर। ये मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे नेत से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। ये ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंड हिंदू, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था। तुम्हारे वो सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरी ब्लेसिंग की बरसात होने वाली है हर तरफ से, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तनाही तुमने कर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, कुछ खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नज़र से खुद को बचाकर रखना। अपनी खुशी को उनके साथ भूल कर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी ये महसूस होने लगा है कि महादेव जी मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहाँ तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वही अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी भी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती है। इस बार भी वो कुछ बता रही है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तो, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे, अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग सेंटर से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले, और अपनी सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया है जिसकी वजह से तुम बच गए मेरे बच्चे। तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो जीवन भर तुम्हें दर्द देगा, एका बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा मेरे बच्चे। पर तुम ये मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रही है। तुम ये सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, ये दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए मेरे बच्चे, और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाज़ा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसका भी अंदाज़ा नहीं है।
तुम्हें तुम्हारी हिम्मत की सराहना सबने की है। मेरे बच्चे, तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। एक वक्त पर तुम्हारा खाना बना तक छूट गया, पर तुम हारी हिम्मत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी कहा वो सही नहीं था। मेरे बच्चे, वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारी महादेव जी तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो। मेरे बच्चे, अध्यात्म सिर्फ नहीं होता है कि तुम दिन रात घुट कर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा ये लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिल लेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने नहीं, गलत कुछ नहीं देखा। मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया। अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी। अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वो संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया, बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई व्यर्थ नहीं गई है। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह पूरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने चाहते हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं मिला सकता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा ख्याल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है, सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बनाओ ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वो अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह ये जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है ये जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वो तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसकी हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वो कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल ये जानता है कि तुम अब उसकी पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वो तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वो उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है वो आज भी तुम्हारी आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफ ही ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही है मेरे बच्चे, और हो सकता है वो कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करे। वो कुछ दिनों से सोच रहा है कि अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वो सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रही है उसकी अंतरात्मा। माँ उसको नहीं छोड़ रही है मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे ये भी पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोगे। उसे ये पता चल गया है कि जब तक ये व्यक्ति सफल नहीं हो जाता अब ये नहीं रुकेगा, और अब ये किसी और के पैरों में गिर गिर आकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा।
अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वो ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है वो ठोकर। तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वो तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वो अब तुम्हें अपनी बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारी निर्माता, तुम्हारी रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे। तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वो तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वो इंतजार अब समाप्त होगा और वो व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा। जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 88 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सत्ता में बदल जाएंगे। लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारी पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में ये सारी चीजें घटित होने जा रही हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारी मुट्ठी में ही समा होगा। जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपनी ओर। तुम लोग को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपनी ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और ये सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। आंख 5 पापा लिखें और कहे, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, ये समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि ये सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वो हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, ये बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास दो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, अब उसे समझ आ गया है कि शायद तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे वो मिला जो इतना पॉजिटिव है, जो उसके जीवन में सकारात्मक काल आता है, उसके चेहरे पर हंसी लाता है। तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जो उसके बारे में सोचता है, जो दूसरों का भला करना चाहता है, जो स्वार्थी नहीं है, और इसीलिए शायद तुम इतना रोते हो। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति थे उसके जीवन में जो अंधेरा देखकर डरता नहीं था। तुमने हमेशा दूसरों को से आया है, साहब दिया है। तुमने लोगों को हमेशा अंधेरे में रास्ता बनाने वाले इंसान रहे हो। तुम कभी उम्मीद नहीं हारते, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी व्यक्ति से नहीं डरते हो। और तुम्हारे जैसा व्यक्ति उसने आज तक नहीं देखा। इस बात का एहसास हो गया है उसे। वो अब तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता। अतीत में उसने तुम्हारे बारे में बहुत नेगेटिव सोचा, बहुत नेगेटिव बोला है। तुम्हें लेकर पर उसकी सोच तुम्हारे प्रति बदल रही है और उसकी सोच इतनी सकारात्मक हो गई है कि तुम्हारे अंदर उसे एंजेल्स
उसे परमात्मा का स्वरूप नजर आने लगा है। इस कलयुग में अगर कोई किसी और का सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर या उसके साथ भगवान जरूर है, और शायद ईश्वर ने ही उसकी मदद करने के लिए, उसके जीवन को खुशियों से भरने के लिए तुम्हें उसके जीवन में भेजा था। पर उसने क्या किया, उसने उसी एंजेल को इतनी तकलीफ, यही कारण है कि पिछले कुछ समय से वो बहुत रो रहा है। उसने भी अपना लिया है कि मेरे साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, मैं इसी लायक हूँ। इतना गलत किया मैंने उसके साथ, उसी की सजा भोग रहा हूँ मैं। पर अब समय आ गया है जब वो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने वाला है, क्योंकि उससे और नहीं सहा जा रहा है। उसके साथ सारे रिश्ते ही उसके खिलाफ चले गए हैं। उसके अपने उसे रुला रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, और अब उसे किसी भी हाल में तुमसे बात करनी है, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसे कोई नहीं समझ सकता है। वो इस रिश्ते में आई दूरियों को खत्म करना चाहता है, बस अपने रिश्ते को कुछ लोगों की बुरी नज़र से बचाकर रखना चाहता है। वो मेरे बच्चे, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही तुम दोनों इतने दूर हो गए थे, और वो लोग फिर से कोशिश करेंगे तुम दोनों के बीच आने की। लेकिन अपने प्यार पर यकीन रखना, और वो इंसान जब तुम्हारे जीवन में वापस आए तो उसे मेरी ब्लेसिंग समझकर स्वीकार कर लेना। उसकी बातों को सुनने की, समझने की कोशिश करना, अतीत को भूल जाना, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो। इसलिए बार बार अतीत को लाकर, अतीत की बातें करके तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और अपने रिश्ते को भी खराब करोगे। इसलिए अगर तुम विचार कर रहे हो उसे माफ करने का, तो सबसे पहले अतीत को भूल जाना और उसके भीतर आए परिवर्तन को देखना। जब तुम अपने अतीत को भूलकर उसे माफ कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि उससे तुम्हें ही सुकून मिलेगा, तुम्हारा ही दर्द कम होगा। तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक माफी की उम्मीद रखी थी। मेरे बच्चे की महादेव जी, कोई बात नहीं, मुझे वो हक नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला, पर इतनी तकलीफ देने के बाद ही मुझसे कभी किसी ने माफी नहीं मांगी। वो माफी तुम्हें मिलने वाली है, और उसकी बातें, उसकी माँ भी, उसका रोना तुम्हारे सारे जख्म भर देगी। तुम्हें बहुत मिलने वाला है, जिसके लिए बहुत तरसते हो तुम। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर कोई निर्णय लेना। मेरे बच्चे, क्रोध में आकर या जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना। वो आज रात में ही तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। उसकी बातों को सुनना, गुस्से में कोई अपशब्द मत बोलना। किसी को अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो वह तुम्हारी मर्जी होगी, पर सोच समझकर निर्णय लेना। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के प्रेम के लिए बहुत तरह से हो। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, जिसके बाद ही तुमने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत की थी। उस धोखे ने तुम्हें दुनिया से बहुत दूर कर दिया था, और तब तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेक नहीं हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे, तुमने मंत्र साधना की, मेडिटेशन किया और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। तुमने अपने पिछले जीवन में तुमने मेरे रहस्य को जाना था, और उसके बाद तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर बस मुझे पाना ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था तुमने। और मेरे प्रेम को पाने के बाद तुमने दुनिया से प्रेम की उम्मीद छोड़ दी थी। इतने करीब थे तुम मेरे उसी ज्ञान, उसी प्रेम के साथ। तुम्हारा ये जन्म हुआ है, पर तुम्हें इस जन्म में भी सबसे ज्यादा चोट तुम्हारे अपनों ने ही दी है। जो तुम्हारे जितना गप था, उसने उतना ही गहरा घाव दिया है तुम्हें। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर उन्हें जागृत नहीं करते, तब तक तुम्हारे साथ ये सब होता रहेगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 5/5 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम लोगों के गुरु थे। तुमने अपनी स्पिरिचुअल अब एकलिंग से लोगों को इनलाइट किया था, लेकिन अभी देखो खुद को 2 डॉट डिपेंड हो, उनके हिसाब से जी रहे हो, उनसे मान सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों के पीछे ये मोह छोड़ दो मेरे बच्चे, और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी
उस पर काम करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा में महसूस होती है, बचपन से दूसरों का सोचते हो। तुम भजन में, मंत्रों में तुम्हें सुकून मिलता है। ये सब साइंस है मेरे की अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में ही बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को जागृत करना है, उन शक्तियों को फिर से जगाना है अपने अंदर। खुद को पहचानना है। तुम्हें तुम्हारी खुशियों का दरवाजा अध्यात्म से ही खुलेगा मेरे बच्चे। और यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम यूनिवर्स की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को अध्यात्म का रास्ता दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुमसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे नहीं मिलते। जल्दी तुम्हारी किसी से दोस्ती नहीं होती है। तुम पहली बार मिलकर ही उनकी ऊर्जा भाग लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपने रिश्तों की वजह से बहुत दुख देखा है तुमने, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही मार्ग पर लाने की कोशिश करता है। मेरे बच्चे, शक्तियाँ तुम्हें आभास दिलाती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तब भी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वह लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अपने चक्रा पर काम करो, उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करो। तुम ही प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे, उन्हें ठीक करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है, जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी को ये मंजूर नहीं है। मेरे बच्चे के लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाए। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। ये धन दौलत लोग सब यही रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ। और जो आने वाला है, जो जीवन बचा है, उसके लिए काम करो, उसे संभाल। अपनी आत्मा के लिए काम करो। मेरे बच्चे ना, कि अपने शरीर के लिए अब ये मत सोचना कि महादेव जी तो मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। और आत्मा के लिए काम करना मतलब वो काम करो जिसमें तुम्हें सुकून मिले, तुम्हारी कला हो, तुम्हारी दिलचस्पी हो, जिससे तुम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सको और उस शांति के जरिए ईश्वर को पा सको, अपनी महादेव जी के और करीब आ सको। इस जन्म में तुम्हारा भट टूटा हुआ दिल जुड़े। तुम्हारी महादेव जी, तुम्हारी ऊर्जा बहुत हाई है। मेरे बच्चे, बहुत समझदारी है तुम्हारे अंदर और शक्तियों से तुम्हारे इस जन्म के नहीं है, पिछले जन्म के भी सारे सपने पूरे होंगे। बस अपनी शक्तियों पर यकीन रखो और उन्हें जागृत करने के लिए काम करो। समाज की भलाई के लिए काम करो। ऐसा कोई काम जिसमें तुम्हें खुशी मिलती हो, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता हो, ना कि कुछ ऐसा जो दुनिया तुमसे करवाना चाहती है। किसी के लिए भी रोना छोड़ दो, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए कभी नहीं रोएंगे। इसलिए अपने ऊपर काम करो और अपने आप को पहचानो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो, बस उसके लिए काम करो। बाकी सबके सपने तुम्हारी महादेव जी पूरा कर देंगे। तुम अपनी खुशी को ढूंढो, बाकी सबकी खुशियों को मेरे हाथ में छोड़ दो। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे जुड़े हैं उनकी खुशी का हमेशा ख्याल रखूंगी मैं। बस अपने अधूरे सपने को पूरा करो। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत बुरे सपने आते हैं, तुम्हें अपने सपनों में नकारात्मक ऊर्जा दिखती है या अपने साथ कुछ बुरा होते देखते हो। तुम इन सपनों की वजह से तुम्हें अच्छी नींद भी नहीं आती है और उठने के बाद भी तुम्हारा सर बहुत भारी रहता है। तुम्हारी एनर्जी बहुत डाउन रहती है और ये डर रहता है तुम्हारे मन में कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। तुम्हारे सपने कहीं सच ना हो जाए। तुम्हारे सपने तुम्हारी समझ से बाहर होते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसा देखते हो बिल्कुल वैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं, ऐसे सपने देखे हो तुम, तब तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता है। या तो किसी से लड़ाई हो जाती है, नहीं तो लोग तुम पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का कमाल है। मेरे बच्चे, मेरे देवदूत हमेशा कुछ भी होने से पहले तुम्हें उसका एहसास करा देते हैं। होने वाली हर घटना का आभास तुम्हें पहले से ही हो जाता है और तुम्हारे शत्रु की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा कभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ
तुम्हारे शत्रु को हर बार हरा देती है। तभी मैं तुमसे बोलती हूँ, मेरे बच्चे के ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाओ, मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना तुम मेडिटेशन करोगे, ध्यान लगाओगे, तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्तियाँ उतनी ही मजबूत होंगी और किसी भी मुसीबत में तुम उनको आवा देकर अपने पास बुलाना। ओके, और ये तभी संभव है जब तुम इन शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे। और उनसे जुड़ने का सबसे आसान तरीका मेडिटेशन करना ही है। शुरुआत में तुम्हें ध्यान लगाने में थोड़ी मुश्किल हो, पर धीरे धीरे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब घंटे बीत जाएंगे। एक बार तुमने ध्यान की कला में महारत हासिल कर ली, फिर तुम शक्तियों से जुड़ना सीख जाओगे और तुम जो सोचोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारे विचलित मन को शांति मिलेगी और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुम पर अटैक नहीं करेगी। तुम अपने पूर्वजों से जुड़ना भी सीख सकते हो मेरे बच्चे, लेकिन उसके लिए सही मार्ग की जरूरत पड़ेगी। तो किसी की भी बातों को सुनकर उस पर यकीन मत कर लेना। सही वक्त पर सही और सच्चा गुरु भेजूंगी मैं तुम्हारे जीवन में। इसलिए आदि ने किसी गलत व्यक्ति का हाथ मत नाम लेना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे शत्रु की कोई चाल हो। इसलिए जहां तुमने इतना धैर्य रखा, थोड़ा और इंतजार कर लो। और अभी तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। खुद को दिव्य शक्ति से जोड़ना सीखो। वक्त आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। अगर तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी किसी पॉजिटिविटी को, तुम्हारी दिव्य शक्तियों को ही जीना चाहते हैं लोग। तुमसे तुम्हारे मन में पूरा विश्वास रहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा, कोई परीक्षा देने जा रहा हूं, उसमें मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, मुझे अच्छे काम मिल रहे हैं, करियर में ग्रोथ है, मैं जो भी शुरू करता हूं उसमें मुझे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अचानक कि तुम्हारे शत्रु ऐसी चाल चलते हैं कि एक पल में अपने जीवन के हर क्षेत्र में हार मिलने लगती है। तुम्हें तुम्हारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, रिश्ते टूट जाते हैं, अपनी छोड़कर चले जाते हैं। हर तरफ सिर्फ प्लेस नफरत। लोग ऐसे देखने लगते हैं तुम्हें जैसे ना जाने क्या पाप कर दिया हो तुमने एक दिन में। और ये सब कुछ कभी ना होता मेरे बच्चे, क्योंकि इन बातों का आभास तुम्हें पहले से ही होने लगता है। तुम्हारे ख्याल में अपने आप ही ये बातें आने लगती हैं, सपने देखने लगते हो तुम कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन तुम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हें इशारा देते हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हें किसी ना किसी रूप में पहले ही सावधान करती है, लेकिन फिर भी तुम उन बातों को सही से समझ नहीं पाते हो, क्योंकि तुमने उनसे जुड़ना नहीं देखा है। तुमने अपने मन को शांत करना नहीं सीखा है, और इस अशांत मन के साथ तो तुम इंसानों की बातें नहीं समझ पाओगे। दिव्य शक्तियों की बातें समझना तो बहुत दूर की बात है। और यही चाहते हैं तुम्हारा बुरा सोचने वाले, कि तुम कभी उन शक्तियों से ना जुड़ पाओ। तभी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे तुम्हारे जीवन में क्लेश होता रहे और तुम्हारा मन निशांत ना हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, पर आसपास इतनी नेगेटिव लोग हैं जो कभी सकारात्मक बोलते नहीं है, कभी पॉजिटिव नहीं सोचते वो लोग। और इसी पॉजिटिव नेगेटिव की कॉम्बिनेशन की वजह से तुम्हारे जीवन में तूफान आता है मेरे बच्चे। जब तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, आखिरकार तुम्हारे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। जो लोग तुम्हारा बुरा चाहते हैं, जिन्होंने कभी भी तुम्हें अपशब्द बोला है, तुम्हारे बारे में चुगली की है, दूसरों से उनके झूठे आंसू, झूठ है दिखावे, झूठे दुखड़े सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जैसे जैसे अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, शक्तियों के बारे में जान रहे हो, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा शत्रु उतना ही डर रहा है। इसलिए जब भी तुम्हें अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस हो, तुम्हारे दिमाग में गलत विचार है, तुम्हारा कुछ करने का मन करे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुरंत मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया करो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु या कोई नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी साधना को तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त। और मेरे मंत्रों में बहुत हाई वाइब्रेशन होती है मेरे बच्चे। जिस दिन तुम मंत्रों की शक्ति को समझ जाओगे, उस दिन तुम एक पल में इन नकारात्मक ऊर्जा को पहचान जाओगे। और जब उन मंत्रों की वाइब्रेशन तुम्हारे अंदर ही बस जाएगी, तो उस दिन तो तुम पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर लोगे। इसलिए जितना हो सके उतना मंत्र जाप करो, अपने मन को शांत रखने की कोशिश करो। तुम्हारा शत्रु
तुम्हें इन शक्तियों से दूर करना चाहता है, पर बहुत जल्द तुम उसकी असलियत देखोगे, क्योंकि उसका डर सच में बदलने वाली हूँ। मैं कितनी भी ताकतवर ऊर्जा क्यों ना हो, पर उसकी नकारात्मकता कभी तुम पर हावी नहीं हो सकती है। और उसके जीव का सबसे बड़ा डर सच होगा, वही डर उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि तुम्हारी साधना हर हाल में सिद्ध होगी मेरे बच्चे, और तू अपने भीतर छुपी दिव्य शक्तियों को जरूर जागृत करोगे मेरे बच्चे। उसने कभी तुम्हें अपने लायक नहीं समझा, अपने प्यार के लायक नहीं समझा। वो हमेशा यही सोचता था कि तुमसे ज्यादा अच्छा साथी रिजर्व करता है, और यही कारण था कि उसने तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया और तुम्हारा साथ छोड़कर किसी और का हाथ थाम लिया। उसने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया था मेरे बच्चे, तुमसे बात करना तक बंद कर दिया था और पूरी तरीके से कह कर दिया था तुम्हें पर आने वाले 7 दिनों में उसका दिल इतनी बुरी तरह से टूटने वाला है, ऐसा तमाशा बनने वाला है उसका, जो उसने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसे रुलाने वाला कोई और नहीं, वही व्यक्ति होगा जिसके लिए उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। उसे बहुत बड़ी ठोकर लगने वाली है। अगले 7 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, और तब वो खुद की नजरों में गिर जाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि जिस इंसान अपने लायक समझता था, वही इंसान पूरे समाज के सामने उसकी इज्जत उछालेगा, उसे जलील करेगा। और दूसरी तरफ तुम, जिसे उसने कभी वो सम्मान नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, हमेशा दूसरों के कहने पर तुम पर उंगली उठाई, तुम्हें अपमानित किया, कुछ न मिलने के बाद भी तुमने हमेशा उसका साथ दिया था, और उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसके बाद भी तुमने कभी उसे बदनाम करने की कोशिश नहीं की, उसका नाम खराब नहीं किया। यही निस्वार्थ प्रेम होता है मेरे बच्चे, जो उससे तुम्हारे अलावा कभी किसी ने नहीं किया। अगले 7 दिनों में उसे उसकी असली जगह दिखा दूंगी मैं, कि वो क्या तुम्हें छोड़ेगा। असलियत तो ये है कि वो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं, वह तो तुम्हारा प्रेम था, जो तुमने सड़क से उठाए पत्थर को सर पर रख लिया और उस पत्थर को प्रेम किया, उसकी पूजा की, पर अब वो अपनी सही जगह पहुंच गया मेरे बच्चे। और वो कौन होता है तुम्हें बोलने वाला कि तुम्हें उससे अच्छा साथी कभी नहीं मिलेगा, तुम जिसका हम लोग उसका जीवन बदल दोगे, तुम, क्योंकि तुमने संघर्ष किया है, तुम में धैर्य है, तुम्हारे अंदर लोगों की तरह लालच नहीं है, क्योंकि अपनी महादेव जी के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं है तुम्हें। तुमने हमेशा सबको प्रेम दिया है, सबके लिए किया है, पर बदले में तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला, इसलिए अब तुम्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं है और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। आज के समय में भी तुम ईमानदार और वफादार व्यक्ति हो, तुम्हारे साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति तो किस्मत वाला होगा। और यही बातें उस व्यक्ति को अब समझ में आ रही है कि उसने हीरा छोड़कर पत्थर को चुन लिया है, अब वही पत्थर उसे मारने लगा है। सिर्फ वो नहीं, उसका पूरा परिवार परेशान है, इतनी बुरी जगह और ऐसे लालची लोगों के बीच फंस गया है, वो भी जिन लोगों ने उसका सब कुछ धोखे से हड़प लिया है। मेरे प्रभु महादेव देव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब अभी करें। तुम्हारा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।